चले बेटा, अब हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन क्वेश्चन विद मिसिंग वैल्यूज़। इसमें क्या है बेटा, मिसिंग वैल्यूज़ हैं, उनको हमने फिल करना है बहुत आराम से, क्योंकि पीछे जनरल एंट्रीज हम पढ़ चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नरेशन फिल इन दी मिसिंग वैल्यूज़। देखो ये करने से ना हमारी जनरल एंट्रीज और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। ठीक है, देख बेटा, सबसे पहले वो कह रहा है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश 1 लाख एंड बैलेंस बाय चेक। क्या क्या कहता है हमसे, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश ₹1 लाख। ठीक है, अब ऑब्वियस है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस किए तो टू क्या होगा हमारे पास, कैपिटल अकाउंट। ये तो समझ आती है बेटा बात। अब देखो यहाँ पर कैपिटल जो उसने क्रेडिट किया हुआ है 6 लाख रुपए से किया हुआ है। अब बोलता है कैपिटल इंट्रोड्यूस इन कैश 1 लाख, तो कैश अकाउंट डेबिट कर दूं, चल जाएगा? कितने से, 1 लाख रुपीज से, बोलो हाँ। तो आपको ये पता है जितने से क्रेडिट और उतने से डेबिट, तो यानी कि बाकी का कैसे आया होगा, बैंक से। कैसे आया बेटा, बैंक से। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 5 लाख, बोलो हाँ। डाउट है कोई? नहीं। चलें आगे नेक्स्ट एंट्री पे चलें। वो कह रहा है गुड्स परचेज्ड इन कैश, गुड्स परचेज इन कैश, तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना है बेटा, 15,000 क्रेडिट है तो 15,000 यहाँ भी क्रेडिट होगा। डाउट है कोई? चलें, लैंड परचेज फॉर 2,50,000 पेमेंट बाय चेक। कितने की खरीदी हमने, 2.5 लाख रुपए की लैंड खरीदी है। तो देखें लैंड खरीदेंगे तो हमारे लिए क्या है, एसेट है, तो लैंड क्या हो जाएगी बेटा, डेबिट। क्या आ जाएगा, लैंड अकाउंट डेबिट, डेबिट टू क्या आ जाएगा बेटा, बैंक अकाउंट। देखो नरेशन के बेसिस पे करना है। अब देखिए कितने की है हमने, 2,50,000, तो यहाँ भी जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट कर देंगे 2.5 लाख रुपए से। डाउट है कोई? ठीक, चल बेटा नेक्स्ट देखते हैं एक बार और। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे अगली एंट्री में। देखो अब लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम हरी। क्या एंट्री बननी चाहिए, परचेजेस हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। क्या होगा बेटा, डेबिट। तो परचेजेस अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या, हरी, ओनली हरी लिख के काम चला देंगे। देखो 1 लाख रुपए लिखा है तो 1 लाख रुपए ये भी यहाँ पे बेटा। अब नेक्स्ट एंट्री की ओर बढ़ेंगे तो देखो यहाँ लिखा है गुड्स सोल्ड। ठीक है, हमें नरेशन के बेसिस पे एंट्री करनी है। क्या लिखा है, गुड्स सोल्ड। तो अब देखें एंट्री क्या होगी, गुड्स सोल्ड। अब कुछ नहीं बता रखा तो कैसे बिका है, कैश में। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, पेंसिल थोड़ा दिक्कत कर रही है, कोई बात नहीं। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो उतना ही 20,000 क्रेडिट और 20,000 डेबिट, राइट। नेक्स्ट देख बेटा, नेक्स्ट एंट्री क्या है, गुड्स सोल्ड टू राजन। राजन को बेचा, तो एंट्री क्या होगी, राजन डेबिट, राजन डेबिट टू क्या, सेल्स अकाउंट। क्या दिक्कत है बेटा, ये मैं पेंसिल से इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आप भी इसको दोबारा कर पाएँ रब करके, करेक्ट, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, गुड्स रिटर्न बाय राजन। तो देखो जब भी गुड्स रिटर्न किए जाते हैं तो अब देखो जब सेल्स अकाउंट हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, तो हम एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं जिसे कहते हैं सेल्स रिटर्न। क्या कहते हैं, एक तो बेचा और बेचा हुआ माल वापस आ गया, किस कारण से हो सकता है, जैसा उसने मांगा वैसा नहीं, कोई डिफॉल्ट हो उसके अंदर, कोई फॉल्ट हो, बात समझ रहे हैं। तो जैसा एज पर जो उसने ऑर्डर दिया था उसके अकॉर्डिंग उसको माल नहीं मिला तो क्या करेगा, वो रिटर्न कर देगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ध्यान रखना ये हमेशा डेबिट होगा। टू कौन हो जाएगा, कौन देके गया हमें, राजन। लिखा ना राजन, कितने हजार का माल दे गया, 5,000 का। डाउट है कोई? देख बेटा अब हमारे पास नेक्स्ट एंट्री आ रही है, गुड्स रिटर्न टू हरी। देखें हरी से हमने माल खरीदा था, याद होगा, देखो ऊपर खरीदा था, परचेजेस डेबिट टू हरी। अब देखें परचेज अकाउंट अगर डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है, तो देखो मैं पहले आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, परचेजेस रिटर्न। क्या लिखेंगे, परचेजेस रिटर्न। ठीक है, अब किसको वापस किया हमने, हरी को।
देखिए इसमें लॉजिक ये भी लगा सकते हैं कि पहले वो हमारा कौन हो गया, क्रेडिटर, अब हमने उसको माल वापस दे दिया तो लाइबिलिटीज क्या हो गई, कम हो गई, तो हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। समझ आई बात। नेक्स्ट देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ पर्सनल कार पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया किसका, जो हमारी पर्सनल कार थी, बिजनेस की नहीं थी, तो क्या हो जाएगा बेटा, ड्राइंग्स, क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, देखो परचेज ये लिख देते हैं, रिटर्न के 4,000 रुपये और 11,000 रुपये यहाँ लिखे हुए हैं। न्यूज़पेपर बिल फॉर द मंथ पेड, अब न्यूज़पेपर दिया तो यहाँ पर न्यूज़पेपर लिख दो, पढ़ कौन रहा है, फर्म में ही पढ़ा जा रहा है। अब 200-300 रुपये देते हैं उसके तो पेमेंट तो बनती है भाई, तो क्या होगा, न्यूज़पेपर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बोलो हाँ। नेक्स्ट, चेक इशूड टू अखिल, इशूड यानी हमने दिया है किसी को, तो किसको दिया है बेटा, अखिल को, तो एंट्री क्या आएगी, अखिल डेबिट टू क्या हो गया, बैंक अकाउंट। बात समझ में आ रही है। देख बेटा, अब हमारे पास है लोन टेकन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट। अब यहाँ बच्चे क्या करेंगे, फिक्स डिपॉजिट का सोचेंगे क्या, यानी मोर्टगेज रख लिया उन्होंने कुछ भी, तो एंट्री देख बेटा, अब लोन लिया है तो बैंक अकाउंट क्या होगा, बढ़ेगा, तो लोन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट कर देंगे, करेक्ट है। कार्टेज पेड ऑन परचेसेस, तो एंट्री क्या होगी बेटा, कैरेज, कैरेज इनवर्ड अकाउंट, क्या होगा, कैरेज इनवर्ड। अगर हमारे पास परचेज पे अगर हमने दिया कार्टेज तो क्या होगा, कैरेज इनवर्ड, और सेल्स पे दिए कैरेज आउटवर्ड, लिखा है ना बेटा, डेबिट टू कैश अकाउंट। बात समझ में आती है, ठीक है, इस तरीके से है। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक फ्रॉम दी दैट अकाउंट, हमारे अकाउंट से बैंक ने चार्जेस काट लिए, बताने आएगा, मैसेज आएगा, खाली मैनेजर आएगा घर पे नहीं, तो क्या होगा, तो बैंक अकाउंट क्या कर लेंगे, वो अपने आप ही कम कर लेंगे, तो बैंक अकाउंट क्या हो गया, उन्हें क्रेडिट हो गया, हमारा घट गया, तो और क्या लिख देंगे बेटा, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट, सॉरी इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, तो इंटरेस्ट क्या कर देंगे, डेबिट, क्या हो गया, इंटरेस्ट डेबिट। ऐसे ही कभी बैंक चार्जेस आ जाए तो बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक कर देते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, तो ऐसे ही बैंक ने हमारे उससे इंटरेस्ट ले लिया, हमसे ले लिया, हमें दिया नहीं है, अगर दिया होता तो उल्टी एंट्री कर देते, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, लेकिन हमारे से क्या हुआ है, बैंक ने चार्ज किया है, कोई हमारा लोन चल रहा हो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ आती बात वगैरह। गुड सोल्ड टू विवेक 50,000 अगेंस्ट 50% कैश पेमेंट, हमने किसको बेचा है बेटा, विवेक को, तो आपको पता है देखो सेल्स हो रहा है, तो सेल्स क्या होगी, बोलो, क्रेडिट होगी, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गई, और उसने बोला 50% कैश, यानी 50,000 का बेचा है हमने, तो 50% कैश यानी 25,000 कैसे जाएगा, बोलो 50% कैश हो गया, तो यहाँ हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, बोलो हाँ, और बाकी किससे लेने हैं, विवेक से अभी लेने हैं, तो विवेक को क्या कर देंगे बेटा, डेबिट कर देंगे, विवेक डेबिट, कितने से, 25,000, बोलो नहीं समझ आती बात, इजी नहीं था, हमने 50,000 रुपए की सेल की विवेक को, 25,000 रुपये वो अभी दे गया, और 25,000 उससे लेने हैं बाद में। देख बेटा, अब कुछ नहीं दे रखा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ नरेशन से काम चलाना है। कह रहा 75 पैसा इन ए रूपी रिसीव्ड आउट ऑफ 10,000 ड्यू फ्रॉम चरण ऑन हिज बिकमिंग बैंकरप्ट। चरण जो था बैंकरप्ट हो गया, यानी दिवालिया हो गया, ठीक है, पैसे लेने थे उससे 10,000 रुपये, और कहता है कि 75 पैसा इन ए रूपी। देखो जब भी ऐसा आ जाए तो जो टोटल अमाउंट है कितना है बेटा, 10,000, 75 पैसा ऐसे लिखो, और 1 रुपये में कितने पैसा, 100 पैसा, तो कितना हो गया, 7,500, बोलो हाँ, समझ आई बात। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, मिला कितना, 7500, बोलो हाँ, कैश में तो 7500 मिला, बाकी क्या हो गया, डूब गया, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, कितना, 2500, नहीं समझ में आया, लेने कितने थे, 10,000, मिले कितने, 7,500, बाकी क्या हो गए, बैड डेब्ट्स हो गए।
समझ आई? देखो जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। डाउट है कोई? समझ आई बात? कैश रिसीव्ड अगेंस्ट बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, कोई बैड डेब्ट्स हो गई थी हमारी कभी पुरानी, हमने उसको राइट ऑफ कर दी थी, और आज जो नई सी फॉर्चूनर गाड़ी में बैठ के आया है वो कहता लो साहब आपके पैसे, नहीं तो पाप चढ़ने वाला था मुझे, तो आप पैसे ले लो, क्या मना करेंगे उसे? दे दे भाई, जोली फैला लेंगे, दे दे। कैश अकाउंट डेबिट, तो क्या आ जाएगा बेटा? बैड डेट्स रिकवर्ड। कभी भी डूबा हुआ पैसा आ जाए तो उसे क्या लिखेंगे? बैड डेट्स रिकवर्ड। इनकम हो गई, क्रेडिट कर दिया। बोलो नहीं समझ आई? आ गई? चेक ऑफ राजन डिसऑनर्ड, चेक ऑफ राजन जो था बेटा वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर हो गया तो एंट्री क्या बनेगी? नहीं, राजन हमारा दोबारा से डेटर बन गया, क्योंकि राजन से पैसे लेने थे ना, और राजन हमें चेक दे के चला गया, चेक की गोली दे के चला गया, या ठीक है, और जब हमने बैंक में डिपॉजिट कराया वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। तो क्या करें? राजन दोबारा से डेटर बना लें? बोलो हाँ। और बैंक अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि हमने उसको बढ़ा लिया था, क्योंकि बैंक में भेजा था, हमने अपनी कैश बुक में बढ़ा लिया था, तो बैंक क्या हो गया? क्रेडिट। समझ आई बात? बोलो हाँ। चलें, फिर वो कह रहा है परचेज ऑफ गुड्स 30,000 रिसीव्ड कैश एट 2%। ठीक है, कहता है परचेज ऑफ गुड्स, हमने 30,000 रुपए का माल खरीदा। अब देखो माल खरीदा, सिंपल सी बात, परचेजिस को क्या ले आओ? डेबिट ले आओ। परचेजिस अकाउंट डेबिट, पहले एक से तो निपट लो। तो देखो 30,000 से क्या हो गया? डेबिट हो गया। अब उसने हमें कैश रिसीव्ड यानी डिस्काउंट दिया है, ठीक है, तो हमारे लिए देखो अब यहाँ पे क्या होगा? टू कैश अकाउंट यानी बाकी, तो पेड किया होगा, और बाकी क्या हो जाएगा बेटा? डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या हो जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, किसी परचेसिस के हमने 30,000 रुपए देने थे, लेकिन अब दे कितने रहे हैं? 2% डिस्काउंट करके। 30,000 का 2% कितना होगा? 600 रुपये। बोलो नहीं? और बाकी 29,400 रुपये हमने उसको दे दिए। समझ आई बात? होता है ऐसा नहीं? कैश डिस्काउंट दे देते हैं जब हम बल्क में कुछ खरीदते हैं, तो कैश डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, ऐसे ही अब सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹30,000 अलाउड कैश डिस्काउंट, हमने माल बेचा किसी को और कहा भाई अभी अभी दे जा पैसे, 3% डिस्काउंट ले जा। हो सकता है ऐसा? तो क्या होगा? टू सेल्स तो क्रेडिट ही होगा, उठा लो सेल्स को। ठीक है, कैसे बेचा बेटा? कैश में। कैश अकाउंट डेबिट हो गया, और ये क्या आ गया? डिस्काउंट अलाउड। हमने क्या किया? अलाउ किया ना, हाँ भाई जल्दी दे दे पैसे, और ये ले जा, 3% का डिस्काउंट दूंगा। तो कितना हो गया बेटा? 900 रुपये का तो डिस्काउंट हो गया। बोलो हाँ। और बाकी 29,100 रुपये हमें मिल गए, और 30,000 रुपये ये लिख दिए। बोलो नहीं समझ आई बात? आ गई? अब देखें, गुड्स कॉस्टिंग 15,000 लॉस्ट इन फायर, फायर हो गई, आग लग गई, क्या जला? माल जला। गुड्स क्या जला? गुड्स जल गए। तो यहां लिख दो लॉस बाय फायर। क्या लिखेंगे बेटा? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू क्या? परचेसिस। क्या आएगा बेटा? परचेसिस अकाउंट 15,000। नहीं समझ आई बात? बहुत आसान है अगर बारीकी से समझी जाए तो। माल ही तो जला। मान लो मेरे पास 1.5 लाख का माल पड़ा था, और उसमें से 15,000 का माल जल गया, तो परचेजिस का अकाउंट क्या हो गया? मेरा कम हो गया, लॉस हो गया। बात समझ में आती है? अभी इसमें आगे एंट्री आएंगी कि इसका इंश्योरेंस करा रखा था, इंश्योरेंस क्लेम हुआ, वो भी आएगी आगे। ये क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं?